हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके एडजॉइंट पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में ही हम कर चुके हैं। जो पिछली क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं उससे आगे की टाइप में हम आज की क्लास में क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट determinant A equal to 2 and adjoint A equal to 2 2 0 2 5 1 0 1 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये वो टाइप है जिसमें कि डिटर्मिनेंट ए गिवन होगा और एडजॉइंट ए भी गिवन होगा और हमें उस ए मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं जो कि पहले आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक, तो आप क्योंकि पहले से जानते हैं इसलिए वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। ये फॉर्मूला पहले आप लोगों को बताया जा चुका है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। यही क्यों अप्लाई करें, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट ए भी आ रहा है, एडजॉइंट ए भी आ रहा है और ए भी आ रहा है और हमें यही ए चाहिए। तो जब ये ए चाहिए तो एडजॉइंट ए को उधर ट्रांसफर करना होगा, मतलब इस ए को अकेला करना होगा। चलिए करते हैं, देखते हैं। ये यहाँ इनटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में मतलब इनवर्स बन जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा क्या, इंटू आई इंटू एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। हाँ है ना, बिल्कुल ये बनेगा। अब हमें इसी ए की वैल्यू चाहिए और इस ए की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम एडजॉइंट ए आइडेंटिटी और एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी और एडजॉइंट ए का होल इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब आइडेंटिटी में किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमेशा वही मैट्रिक्स आता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, क्या है इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट ए के होल इनवर्स की वैल्यू चाहिए। अब एडजॉइंट ए तो आपको गिवन है, एडजॉइंट ए आपको गिवन है, इसका इनवर्स चाहिए। अब इसका इनवर्स, आप इनवर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं एक कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए देखते हैं, इसमें वही चीज अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है और वो काम क्या है, 2 इंटू इस एडजॉइंट ए को हमें लेट करना है बी, ताकि आप बिना लेट किए भी बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको बी लेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप उस चीज को डिनोट कर दीजिएगा कि बी क्या है, बी इक्वल टू एडजॉइंट ए। ठीक, हमने केवल इसको भी लेट किया, इनवर्स के साथ पूरा बी नहीं लेट किया, ये ध्यान रहे। तो अब इसीलिए यहाँ पे बी पुट किया गया है और ऊपर इनवर्स जैसे था एज इट इज लगा हुआ है। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। चलिए बी इनवर्स निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा बी इनवर्स। बी कौन सा मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए, यही एडजॉइंट ए क्या है, बी है। बी इक्वल टू 2 2 0 2 5 1 0 1 1, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। बिल्कुल ये हमारा बी मैट्रिक्स है। अब इसका हमें निकालना है इनवर्स, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट बी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं, चलिए डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं। चलिए यहाँ पे फिर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट बी निकालना है और बी क्या है, एडजॉइंट ए। तो हम बी की जगह पे एडजॉइंट ए रखें तो ये हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ए, और दोनों साइड डिटर्मिनेंट जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। बी के प्लेस पे बस हम बी की वैल्यू रखें, बी की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए। ठीक, और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस
1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है, इसके इक्वल वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2। चलिए रखते हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर n। n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मतलब 3 है। 3 माइनस 1 क्या बचा, पावर में 2 बचा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 बचा। ये आपका फॉर्मूला लगा हुआ था, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 बचा। अब डिटर्मिनेंट ए क्या है, 2 है, मतलब इसकी जगह पे क्या पुट कर दें, 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा तो अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा कोफैक्टर के लिए होता है। अब कोफैक्टर के लिए हमें पहले C11 सारी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। C11 चलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। -1 की पावर 1 + 1, आगे ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए ध्यान से, C11 यही है, कवर अप करेंगे तो 5 - 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पावर इवन है तो आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी। C12 -1 की पावर 1 + 2, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। C12 कवर अप करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, खत्म। 2 बचा लेकिन नेगेटिव में। C13 -1 की पावर 1 + 3, इवन है, देखते हैं यहाँ पे क्या बचता है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, ये तो मतलब 2 बचा ओनली। आगे यहाँ पे C21 -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 ये एलिमेंट की बात हो रही है, कवर करेंगे सामने का रो और कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 लेकिन नेगेटिव के साथ। C22 -1 की पावर 2 + 2, देखते हैं क्या बचता है। C22 यही था, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 में, खत्म सब 0, 2 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये निकला C22। आगे हमें क्या निकालना है, C23 निकालते हैं। चलिए देखते हैं, -1 की पावर 2 + 3, आपको दिख नहीं रहा होगा तो अभी हम हटेंगे तो आपको सब दिखेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। 2 3 ये एलिमेंट है, देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 आ जाएगा और ये खत्म, 0 हो जाएगा, मतलब 2 बचा ओनली, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। C31 -1 की पावर 3 + 1, आगे 3 1 है, ये वाला एलिमेंट है। चलिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो रहा है, क्या बात है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ रहा है। चल 3 1 पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव। 3 2 -1 की पावर 3 + 2, आगे 3 + 2, सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, यही था 3 2, कवर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, -0, इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव तीनों पास मतलब नेगेटिव। C33 -1 की पावर 3 + 3, आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि हम छोटा लिख रहे हैं तो आप कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। C33 होगा ना, C33 ये एलिमेंट है। C33 10 - 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 6 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। हमने सारे कोफैक्टर यहाँ पे निकाल लिया। अब हम बनाएंगे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक। एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके लिए आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को बचा के रखिएगा, क्योंकि हमें वापस इसी में वैल्यू पुट करनी है, ठीक। हम इधर का इरेज करने जा रहे हैं क्योंकि हमें इसी के आगे और भी चीज़ें लिखनी है, और इसको नोट डाउन करके रखिए, ठीक। चलिए देखिए आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप अब तक। इसकी भी वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम ये यहाँ से इसको इरेज करते हैं। चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे a =
टू बी इनवर्स लिख रहे हैं और बी क्या था, एडजॉइंट ए था। अब इसी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, चलिए चलिए देखते हैं। हम यहाँ से एक कोफैक्टर मैट्रिक्स सी बनाते हैं। बनेगा क्या, देखिए 4 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 2 सॉरी माइनस 2 और ये 6 माइनस माइनस यहाँ पे था, ठीक है, माइनस 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 2, ठीक है। ये आपका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स इसी का ट्रांसपोज कर दिया जाए और जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, एडजॉइंट बी निकल के आने वाला है। ध्यान रहे क्योंकि इसको हमने क्या लेट किया है, बी लेट किया है, तो हमारा एडजॉइंट बी निकल के क्या आएगा, 4 रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 6, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था ए बी इनवर्स चाहिए था। ठीक, चलिए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। आई होप सबकी वैल्यू आपको बोर्ड पे दिख रही होगी कि डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ पे 4 रखेंगे, एडजॉइंट बी ये है, सॉरी एडजॉइंट बी ये है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको इरेज कर देते हैं और आगे अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। चलिए देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी क्या आया हुआ था, 4 आया हुआ था, इनटू एडजॉइंट बी क्या है, ये पूरी वैल्यू है, नोट करते हैं, 4 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 6। ठीक, ये हो गया। आगे बी इनवर्स निकल चुका है, लेकिन आपको तो ए की वैल्यू चाहिए थी और ए इक्वल टू क्या है, 2 इंटू बी इनवर्स। तो हम यहाँ पे ये चीज पुट करते हैं, आप इसको इक्वेशन भी कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ पे वो चीज पुट करिए, ए इक्वल टू 2 इंटू बी इनवर्स। 2 इंटू बी इनवर्स क्या है, 1 अपॉन 4 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल 1/2 केवल बचा है। 4 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 6। इस 1/2 को अंदर भेज दीजिए और मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सॉरी डिवाइड होगा। 4 से का डिवाइड 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया। समझ में आया, ये बी इनवर्स था और बी इनवर्स का मतलब क्या है, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। ये वही वैल्यू है ना, बिल्कुल। देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से इसको देखिए, आप इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट कराते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव दैट। दो चीजें प्रूव करनी है, एडजॉइंट ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नॉन सिंगुलर की मीनिंग आपको पता हो, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। जिसका भी नॉन सिंगुलर बोल रहा है उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट क्या है, एडजॉइंट ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है और गिवन क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन।
मतलब ऑर्डर n होता है जो भी आपका मैट्रिक्स हो। और आगे ये भी होता है, हम लिख देते हैं आपको लोगों के लिए, एडजॉइंट A इंटू A, ये भी इक्वल टू में होता है। हम इन दोनों को लेके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, हमें एडजॉइंट A को नॉन सिंगुलर दिखाना है। एडजॉइंट A को नॉन सिंगुलर दिखाना है तो हमें मतलब कि हमें इसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है। हमें क्या दिखाना है कि एडजॉइंट A डज नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट। अब उस डिटरमिनेंट को इक्वल टू को 0 दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा लेते हैं। डिटरमिनेंट लगा लिया दोनों साइड, लेफ्ट में लगाया है तो राइट में भी वो काम करना होगा। चलिए ठीक, इतना हुआ। अब डिटरमिनेंट को अलग अलग करते हैं, डिटरमिनेंट को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। हमारा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A बन गया, उसको डज नॉट इक्वल टू 0 दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिले, शायद कुछ बच्चों को पता हो भी सकता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पे जब अलग अलग डिटरमिनेंट करेंगे तो होगा क्या, डिटरमिनेंट A की पावर में वो ऑर्डर आ जाएगी। ऑर्डर मतलब क्या, डिटरमिनेंट, अच्छा सबसे पहले आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, इसको यहाँ पे अलग अलग जब डिटरमिनेंट आप करेंगे, डायरेक्ट ही कर देते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट की पावर, डिटरमिनेंट A की पावर n, और n क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, और in ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। जब डिटरमिनेंट में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी। आप आइडेंटिटी का निकाल भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, एडजॉइंट A इक्वल टू, यहाँ पे 1 होगा तो आपका बचेगा क्या, डिटरमिनेंट इक्वल। अब देखिए यहाँ पे भी डिटरमिनेंट A है, डिटरमिनेंट A की पावर n है, ये यहाँ पे डिवाइड में जाएगा और उसको फिर ऊपर पावर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। मतलब आपका कुछ ऐसा बनने वाला है, एडजॉइंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर n-1। ये पावर n-1 कैसे बनी, ये इस साइड गया है डिवाइड में और ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए, और बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो वहां से n-1 बन चुका है। ठीक, अब आपको कुछ गिवन था, A इज नॉन सिंगुलर। A क्या है, नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पे वो बात लिखी है कि A नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या है कि डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज गिवन है। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ये डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। अगर डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, और ये जब 0 के इक्वल नहीं होगा, अब इसके इक्वल ये वैल्यू है तो ये भी कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब यहाँ से आपका प्रूफ हो चुका कि एडजॉइंट A डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप लिखने वाले हैं कि एडजॉइंट A इज ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर। एडजॉइंट A क्या है, नॉन सिंगुलर। हम यहीं पे लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं, नहीं वहां पे दूसरा प्रूफ करेंगे, एडजॉइंट A इज नॉन सिंगुलर। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मेरी वर्डिंग आपको सुनाई दे रही होगी। एडजॉइंट A इज नॉन सिंगुलर। ठीक, आगे सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड भी सेम इसी फॉर्मूले से प्रूफ होगा। चलिए देखते हैं क्या है, सेम यही चीज लिखने वाले हैं सेकंड प्रूफ के लिए। प्रूफ सेकंड क्या है, वी नो दैट A into adjoint of A equal to determinant A into identity। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, हमें एडजॉइंट A का इनवर्स चाहिए, एडजॉइंट A का इनवर्स चाहिए, और ये चीज अपॉन में चाहिए, तो इसको इधर अपॉन में लेके आते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू A, और यहाँ पे एडजॉइंट A इक्वल टू IN। ये होगा, केवल पक्षांतर किया है और कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान से, हमें इसका इनवर्स चाहिए, उसको उस साइड ट्रांसफर कर दें, उसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे
पावर 1 है वो अपॉन में जाएगा, पावर 1 ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पावर मिल जाएगी आपको और आपका बड़े इजीली प्रूफ हो जाएगा। और आपको अगर ये फिक्र है कि आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एडजॉइंट ए का इनवर्स ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स मिलता है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपका प्रूफ हो चुका। आई होप ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। अब ये आपका एक फॉर्मूला है, हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो आप अगर बुक चेक करेंगे तो आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे इसके बेस पे। आप ध्यान से इसको पूरा देखिए और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए, तो आज की क्लास में हमने तीन कह सकते हैं, 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। क्लास थोड़ी छोटी रही होगी लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाउट लिखिएगा अपना, ज़रूर बताया जाएगा। और अगर मेरी पढ़ाने का तरीका और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को लाइक करिएगा और ये कमेंट भी करिएगा कि आपकी क्लास अच्छी लगी। अगर आपको नहीं पसंद आई तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा कि मैम ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया है। ठीक, चलिए, तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।